ओम आनंदम प्रशांत जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम्
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हा। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के नवादा जिला अंतर्गत कौवाकोल प्रखंड में स्थित मधुरापुर ग्राम मंच पर कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दिन पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। जब जब विकल भूधारा परे शंकाओं का अभिर्गमन हुआ, जब जब विकल भूधारा परे शंकाओं का अभिर्गमन हुआ, जिनके त्याग तपस्या संयम से शांति का प्रस्फुटन हुआ। इसलिए त्याग तपस्या संयम का वैभव लेकर संन्यास चला, आगे आगे 2 चरण चले, पीछे पीछे इतिहास चला। क्योंकि इन 2 चरणों के चिन्ह अमर, इन 2 चरणों के रज पावन, जिनके वरदानों से बदले युग का आत्म सबका जीवन। प्रेमियों, हम सभी लोग इस बार के यहाँ के इस सत्संग सत्र में साधना के सोपान पर विचार कर रहे हैं। आज इस पूर्णाहुति सत्संग की अंतिम वेला में यहाँ के लिए इस विचार को विराम भी देना है। जो श्रद्धालु भक्तजन पिछले 6 दिनों के सत्संग में सम्मिलित होते रहे, उन्होंने साधना के सोपान के संदर्भ में सनातन वैदिक धर्म शास्त्र सिद्धांत के अनुसार से और परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद महाराज के विचार दर्शन के अनुसार से बहुत सारी बातों को सुना, यथासंभव हृदयंगम किया। परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना के अंदर जीवन जीने का एक छोटा सा सूत्र प्रदान किया, जिसका उच्चारण हम सभी लोग प्रतिदिन करते हैं कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। साधना के सोपान जो निश्चित किए गए हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे महापुरुषों के द्वारा, उसमें सबसे पहले इस साधना का महत्व क्या है और इस साधना की आवश्यकता क्यों है,
साधना के स्वरूप किस प्रकार सुनिश्चित होता है, इन सारी बातों को आज हम बिल्कुल सूत्र रूप में संक्षेप में रखने जा रहे हैं। आप सभी लोगों ने यह श्रवण किया कि आपका यह जो मनुष्य जीवन है एक महान अवसर है और परमात्मा के द्वारा प्रदत्त एक अनुपम उपहार है। परम पूज्य गुरुदेव जीवन जीने के इस छोटे से सूत्र में विश्व के मानव के लिए यह निर्देश कर रहे हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। यदि यह जीवन जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है, यह एक महान अवसर है, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त एक अनुपम उपहार है, यह व्यर्थ न चला जाए। जीव जिस प्रयोजन से अनादि काल से इस सृष्टि की धारा में निरंतर गतिशील है, इसका यह महान प्रयोजन पूरा हो जाए, इसके लिए हम जीवन को कैसे जिए, तो इसी के लिए यह सूत्र है कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। ये जीवन की धारा चलानी चाहिए, ये जीवन की धारा चलनी चाहिए। कैसे? तो साधन से, अर्थात साधना पूर्वक। इसलिए साधना को जानना आवश्यक है, साधना के सोपान को समझना आवश्यक है, फिर उस साधना को अपने जीवन में करना आवश्यक है। तो जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। तो जीवन की धारा चलानी चाहिए, जीवन को जीना चाहिए। कैसे? तो उसमें सबसे पहला निर्देश है कि साधन से, अर्थात साधना पूर्वक। दूसरा, यहां निर्देश प्राप्त हो रहा है कि संयम से, ये जीवन की धारा चलनी चाहिए संयम पूर्वक। और संयम का यहां पर अर्थ है सदाचार। यहां संयम का अर्थ है धर्म और नीति पूर्वक। यहां संयम का अर्थ है इंद्रिय संयम, प्राण संयम और मन संयम। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन की धारा को मर्यादा में रखकर संयम पूर्वक नहीं चलाते हैं, तो आपके जीवन की ऊर्जा यूं ही व्यर्थ की चीजों में खपत हो जाती है। जीवन की यात्रा जिस चीज के लिए हो रही है, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए आपको अपने शक्ति सामर्थ्य को, अपनी ऊर्जा को बचा करके रखना होगा और उसके लिए संयम की आवश्यकता होगी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए उपदेश में निर्देश किया कि संयम और नियम अध्यात्म के दो विशिष्ट अंग हैं, अनुशासन और शिष्टाचार एकाग्रता के। तो जीवन की धाराएं चलनी चाहिए। कैसे? साधना पूर्वक, संयम पूर्वक और अंत में अब कहा जा रहा है योग से। योग का अर्थ है यहां पर जिसके द्वारा यह जीव अपनी चेतना को अंतर्मुखी करके अंतर्मार्गी बनता है। शरीर और संसार के बंधनों को पार करने के लिए, शरीर और संसार के बंधनों से छूटने के लिए, प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन से छूटने के लिए, यह जीव जिस अंतरतम मार्ग का आलंबन लेता है, हम उसको बोलते हैं योग। अपनी चेतना को अंतर्मुखी करके इस जीव का अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा की ओर गमन करना योग कहलाता है। इस योग युक्त होकर के जीवन जीना चाहिए, अंतर्मुखी मार्ग पर चलना चाहिए। ये सामान्य सा निर्देश परम पूज्य गुरुदेव जीवन जीने के लिए यहां पर दे रहे हैं कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से।
जीवन में ये साधन, ये साधना क्यों आवश्यक है, और उसके पहले कि इस जीवन की धारा को जिस साधन, संयम और योग से चलानी है, ये साधन, संयम, योग, इसकी विधि, इसकी जानकारी हमको प्राप्त कहां से होगी? साधना, संयम और योग ये क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको कहां से प्राप्त होगी, ये मिलेगा आपको कहां? तो इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से तत्व गुण वंदना के अंदर ही सबसे पहले निर्देश किया कि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। जिस साधन, संयम, योग से इस जीवन की धारा को चलानी है, इस जीवन को जीना है, साधना पूर्वक, संयम पूर्वक और योग पूर्वक, ये साधना, संयम और योग की जानकारी आपको प्राप्त होती है सत्संगति में। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ज्ञान। और सत्संगति का अर्थ होता है शास्त्र और सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करना। शास्त्र का अनुशीलन करें, जो आध्यात्मिक शास्त्र है, जिसमें आत्मा के विषय में, आत्मा के स्वरूप के विषय में प्रतिपादन किया गया है, ऐसे आध्यात्मिक शास्त्र, सदशास्त्र। और चूंकि ये शास्त्र भी बिना गुरु के मौन है, मुक है, बिना गुरु का मर्म न जाने लागे हाथ असार, कितनक भोडू बह गए करके वेद विचार। सदशास्त्र और सदगुरु, इन दोनों का सानिध्य प्राप्त करना, ये कहलाता है सत्संगति। तो आप साधना, संयम और योग की जानकारी, इसका प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे कहां पर? तो सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। सत्संगति में पाएंगे आप। यदि आप सत्संगति में अपने जीवन को नहीं जोड़ते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने कई बार कहा है, ये जो तुम्हारे जीवन रूपी सरिता बह रही है ना, ये जीवन की धारा जो चल रही है ना, तो जीवन रूपी धारा को चलने के लिए दो किनारा की आवश्यकता पड़ती है। आप देखते हैं नदी की धारा चल रही है, और नदी की जो धारा है, जल का जो प्रवाह है, वो तब तक चलते रहता है, तब तक चलते रहता है जब तक वह जल अपने पूर्ण स्वरूप समुद्र की गहराई को प्राप्त नहीं कर लेता। लक्ष्य तो है समुद्र से एकाकार होना, सरिता का समुद्र से एकाकार होना नदी की धारा का प्रयोजन है। और इस प्रयोजन को, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उस नदी की धारा को चलने के लिए दो किनारे की आवश्यकता होती है। और यदि दो किनारा मजबूत न हो, दो किनारे के बीच होकर नदी की धारा न चले, तो आप सभी लोग जानते हैं वह नदी का जल सर्वत्र ही बिखर जाता है, उसका प्रवाह रुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, उसकी गति मंथर हो जाती है, धारा तीव्रता के साथ चलती है, धारा में गति बनी रहती है, प्रवाह तीव्रमान बना रहता है। कब? जब दो किनारे के बीच होकर के गुजरता है। तो आपकी जीवन भी एक धारा है, क्योंकि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। इसको अपनी पूर्णता तक पहुंचना है। जीवन की यात्रा, जीवन की पूर्णता प्राप्ति पर्यंत है। मैं कई दिनों से, पिछले 3 दिनों से यह कहा करके आया हूं कि इस जीव की निरंतर गतिशीलता को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता।
यह जीव तब तक निरंतर गतिशील रहेगा इस सृष्टि में जब तक यह जीवन की पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यदि ईश्वर का अंश यह जीव है तो जीव का पूर्ण स्वरूप ईश्वर है। इसीलिए यह जीव जब तक अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक इस जीव की निरंतर गतिशीलता देहांतर और लोकांतर के बीच होती रहेगी। ये जीवन की पूर्णता, जीवन की यात्रा सफल हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि जीवन की धारा दो किनारा होकर के चलनी चाहिए। और जानते हैं, जीवन की धारा को चलाने के लिए जो दो किनारा निश्चित किया गया है, उसी दो किनारा का नाम है, एक किनारा का नाम है साधना और दूसरा किनारा का नाम है सत्संग। एक किनारा भी यदि कमजोर पड़ गया, ये जीवन की धारा बिखर जाती है। जीवन की गति प्रगति की ओर न होकर के इसकी अधोगति हो जाती है। जीवन की पूर्णता प्राप्ति करने के मार्ग से यह जीव भटक जाता है, कहीं अटक जाता है। इस जीव की गति को पूर्णता प्राप्ति के लक्ष्य की ओर यदि तीव्र गति से निष्ठ रखना है कि इस जीवन की धारा को साधना और सत्संग इन दो किनारा से होकर के गुजारना पड़ता है। सारे साधनाओं का, सारे उपदेशों का इतना ही सार है। जो अपने जीवन में साधना और सत्संग इस दो किनारा से होकर अपने जीवन की धारा को चलाता है, एक ना एक दिन वो अपने जीवन की पूर्णता को अवश्य प्राप्त कर लेता है। साधना और सत्संग, साधना यदि एक अग्नि है तो सत्संग उस अग्नि को प्रज्वलित रखने वाली हवा है। जैसे कोई अग्नि बिना वायु का, बिना हवा का प्रज्वलित नहीं होती, तो साधना की अग्नि को भी अपने जीवन में प्रज्वलित रखने के लिए आपको सत्संग रूपी हवा की आवश्यकता पड़ती है। मैंने बहुत ढेर सारे साधकों को देखा है जो अपने जीवन में साधना को तो बड़ी तीव्रता से आरंभ किया और उसको लगा कि मैं सब कुछ जान गया हूं, साधना की जितनी जानकारी होनी चाहिए वो मुझे मिल गया है। और धीरे धीरे केवल साधना के सूत्रों को लेकर व्यक्तिगत अभ्यास करने में वो सत्संग से अपने आप को दूर कर लिया। और जिस साधक ने सत्संग से दूरी बना लिया है और वो व्यक्तिगत केवल अपना साधना कर रहा है, तो मैं आपको ये दावे के साथ बतला रहा हूं कि उसकी साधना अधिक दिन तक नहीं चल सकती, क्योंकि साधना रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए सत्संग रूपी हवा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही सत्संग कम होगा उसके जीवन में, जो साधना की तीव्रता है और साधना की जो दिशा है वो शिथिल पड़ जाती है। साधक अपने साधना के मार्ग से भटकता ही तब है जब वह सत्संग रूपी किले से अपने जीवन को बाहर कर लेता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए साधना बताने के पहले सत्संगति को स्थान दिया। तत्व गुण वंदना के अंदर वायु जल पिया करें, पूर्ण मनोयोग से जीवन धाराएं चलें, साधन संयम योग से। उसके पहले क्या बोल रहे हैं? सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। एक किनारा है सत्संग अर्थात सत्संगति, तो दूसरा किनारा है साधना। जीवन की धारा को जिस साधन संयम और योग से चलाना है, इसकी सम्यक जानकारी, इसका सम्यक
प्रशिक्षण आपको प्राप्त होता है सत्संगति में। और यहाँ सत्संगति का अर्थ है सद्शास्त्र और सद्गुरु का सानिध्य। ये बातें स्पष्ट हो गई। अब ये साधना हमें अपने जीवन में करना क्यों है? जीवन में साधना करने की आवश्यकता क्यों है? इसके विषय में परम पूज्य गुरुदेव एक कोटेशन बोलते थे, उसको मैं यहां पर बोल देता हूं। साधन से सब होत है, बिन साधन के सब जात। जीवन को जो साधता सदा वही मुस्ताद। जीवन में जिस किसी ने जो कुछ भी प्राप्त किया है, वे किसी न किसी रूप में उसी स्तर का तप और साधना किया है। एक किसान भी व्यवहारिक स्तर पर वो साधना करता है, तब वो अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करता है। एक विद्यार्थी भी पढ़ाई की साधना करता है, तब कहीं जाकर वह एक ऊंचे पद पर नियुक्त होता है। उसी प्रकार से एक तपस्वी भी, एक योगी भी अपने जीवन को साधता है, तब कहीं जाकर वो समाधि का लाभ प्राप्त करता है। साधना के बिना कुछ नहीं होता। अंतर यही है कि साधना का स्तर अलग अलग है, इसलिए साधना के सोपान निश्चित किए गए। एक व्यवहारिक साधना है, एक पारमार्थिक साधना है, एक भौतिक साधना है और एक आध्यात्मिक साधना है, एक अंतरंग साधना है, एक बहिरंग साधना है। इसलिए तो साधना के लिए विभिन्न वर्ग और विभाग किए गए। भौतिक जीवन ईमानदारी पूर्वक जीने वाला एक किसान भी, एक मजदूर भी अपने जीवन में साधना कर रहा है, यदि वह मेहनत और ईमानदारी की कमाई खा रहा है। उनकी भौतिक साधना है, उनके जीवन में कर्मयोग की साधना है, लेकिन उनके जीवन में भी साधना है। जो कर्म रूपी साधना नहीं करता, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसीलिए कहा कि साधन से सब होता है, बिन साधन के सब जात। कर्महीनता की वेदी पर बदनसीबी की आग सुलगती है। ऐसे पुरुषार्थहीन जीवन अंगूठी और ताबीज के बीच उलझती है। जिस भाग के भरोसे आप बैठते हैं, जिस भाग्य को आप कोसते रहते हैं कि हमारे भाग्य में ये चीज नहीं है, आपको मालूम है कि भाग्य का निर्माता व्यक्ति स्वयं है। भाग्य का निर्माण आप अपने साधना और कर्म योग की साधना के द्वारा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अरे भाग्य की रेखा सुनिश्चित है अपनी कर्म गति पर। कर्मवाद से भाग्य को बदलो और विजय पाओ अपनी अवनति पर। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सो परत्रय दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए। केवल अपने भाग्य को कोसने से काम नहीं चलता। जो कायर व्यक्ति होता है, कर्महीन व्यक्ति होता है, जो कर्मयोग की साधना में प्रवृत्त नहीं होता, मेहनत करने से डरता है, परिश्रम करने से डरता है, इस प्रकार का भौतिक व्यवहारिक धरातल की साधना से मुंह चुराता है, वही व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता है। अरे जो कर्मठ है ना, जो कर्म करने की साधना करता है ना, वे अपने कर्म के बल से अपने हाथ की लकीर तक को बदल लेता है। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिणत कर लेता है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सभी अलग अलग स्तर की साधना करते ही हैं। इसलिए याद रखना, साधन से सब होता है, बिन साधन के सब जात। जीवन को जो साधता सदा वही मुस्ताद। जो साधना करता है उसी के जीवन में सुख है, उसी के जीवन में शांति है, उसी के जीवन में आनंद है। जो जीवन को नहीं साधता है, जीवन में साधना नहीं करता है, तो बिना साधना के सब जात। जो कुछ भी पहले से प्राप्त है वो भी चला जाता है।
इसीलिए प्राप्त किए गए की सुरक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति केवल साधना के द्वारा होता है। संस्कृत में इसको कहते हैं योग क्षेम वहन। योग का मतलब अप्राप्त की प्राप्ति योग कहलाता है, और क्षेम का मतलब होता है प्राप्त किए हुए वस्तु की रक्षा करना। ये दोनों चीजें योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग क्षेम का वहन होता है किसके द्वारा? केवल और केवल साधना के द्वारा। तो साधन से सब आता है, बिन साधन के सब जात, जीवन को जो साधता सदा वही मुस्कान। अब इस साधना के द्वारा हमें पहुंचना कहां पर है? साधना का जो अंतिम लक्ष्य है वो किस रूप में है? ठीक है, व्यवहारिक साधना से साधना आरंभ होती है, लेकिन साधना का जो अंतिम लक्ष्य है, साधना का जो अंतिम रूप है वो क्या है? परम पूज्य गुरुदेव उसको भी तत्व गुण वंदना के अंदर निर्देशित करते हैं कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन किन्नो। ये है साधना का महत्व। चूंकि सभी प्रकार के साधनाओं का, सभी प्रकार की उपासनाओं का एक ही लक्ष्य है, एक ही अंतिम लक्ष्य है, और वो है अभेद सिद्धि, वो है अद्वैत सिद्धि। क्या है ये अभेद सिद्धि? त्याग विवेक अभेद रहे, अभेद सिद्ध हो जाता है। अभेद माने अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है जहां की द्वैत मिट जाता है, जहां दो नहीं रह जाता। ये बिल्कुल दार्शनिक शब्द है। इसको यदि व्यवहारिक धरातल पर उतार करके कहूं तो आपकी समझ में आए। देखिए, आपके जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं ना, चाहे वह दैहिक दुख हो, चाहे वह भौतिक दुख हो, चाहे वह आध्यात्मिक दुख हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के ताप हैं, ये तीन प्रकार के दुख हैं। समस्त दुखों को ये तीन भागों में, तीन वर्गों में रखा गया है। दैहिक दुख जो शरीर, शारीरिक और मानसिक स्तर पर प्राप्त होते हैं वो दैहिक दुख कहलाते हैं। दूसरा है दैविक दुख। दैविक दुख का मतलब होता है जो प्रकृति की ओर से जाड़ा गर्मी बरसात के रूप में, ग्रह गोचर इत्यादि के कुप्रभाव के कारण से आपके जीवन में दुखद परिस्थिति आती है, उसके द्वारा जो दुख आपको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं दैविक दुख, दैविक ताप। तीसरा है भौतिक दुख। भौतिक दुख का मतलब होता है कि जो आपको किसी दूसरे के द्वारा सताए जाने पर दुख की प्राप्ति होती है, उसको बोलता है भौतिक ताप। गोतिया के द्वारा सताए जा रहे हैं, आप दुश्मन के द्वारा सताए जा रहे हैं, कोई ऐसा चोर डाकू लुटेरा इत्यादि है उसके द्वारा आप परेशान किए जा रहे हैं। दूसरे के द्वारा जब आप सताए जाते हैं, आपको दूसरे के द्वारा जो दुख की प्राप्ति होती है, शास्त्र में उसको कहा गया है भौतिक दुख। तो चाहे आपका दैविक दुख हो, चाहे दैहिक दुख हो, चाहे भौतिक दुख हो, जितने भी प्रकार के दुख है ना, उस दुख के पीछे यदि दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो दुख देने के पीछे जो चीजें हैं हम उसको बोलते हैं द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है कि दो चीजें जब एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाली हो और वो आपके जीवन में आकर के जुड़ जाए, आपको प्रभावित करे, तो अनुकूलम वेदनीयम इति सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम इति दुखम। द्वंद्व से दुख की प्राप्ति होती है। बिना द्वंद्व का दुख प्राप्त नहीं हो सकता, और द्वंद्व होने के लिए दो चाहिए, अर्थात द्वैत। तो दुख वहीं पर है जहां द्वंद्व है, जहां पर द्वंद्व है
इसका मतलब है वहां द्वैत है। तो जब तक द्वैत है तब तक दुख की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए दुख की सदा के लिए निवृत्ति तो अद्वैत सिद्धि में होता है। अभी तो कम से कम आप इतना अनुभव कर रहे हैं ना, द्वैत की अनुभूति में आप बैठे हैं ना, कभी मान कभी अपमान, कभी सुख कभी दुख, यही तो द्वंद्व है। कभी लाभ कभी हानि, यही द्वंद्व है। कभी जन्म कभी मरण, कभी सफलता कभी असफलता, इसी को बोलते हैं द्वंद्व। यही आपको दुख देता है। तो द्वंद्व तो दो होने पर होता है। इसीलिए कहा कि द्वैत्यात् वै भयं भवति। जब तक द्वैत है, जब तक दो है, तब तक निर्भय स्थिति, निश्चिंतता की स्थिति कभी नहीं आ सकती। तो दुख के पीछे द्वंद्व और द्वंद्व के मूल में बैठा हुआ है द्वैत। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए कहा कि निर्द्वंद्वी को मुक्ति है। निर्द्वंद्व होने का मतलब होता है अद्वैत सिद्धि। निर्द्वंद्व वही हो सकता है जो द्वैत को मिटा लिया है, अद्वैत को सिद्ध कर लिया है। कब आप मान और अपमान से परे जा सकते हैं, कब आप लाभ और हानि से परे जा सकते हैं, कब आप सफलता और असफलता से अप्रभावित रह सकते हैं, कब आपके अंदर समत्व की स्थिति आ सकती है, जब अद्वैत की सिद्धि होगी। सीधा सीधी व्यवहार में ये अनुभव में आ रहा है द्वैत कि एक मैं हूं, एक मेरी सत्ता है और मेरे अतिरिक्त, मेरे से अलग दी अदर के रूप में दूसरे की सत्ता है। क्या कभी आपको अखंड सत्ता की अनुभूति होती है? एको अहम की जो अनुभूति है ना, इसी को बोलते हैं अद्वैत, इसी को बोलते हैं अभेद। अभी तो खंड की अनुभूति है। भगवान श्री राम ने इसीलिए कहा कि ये जो खंड की अनुभूति है, ये जो द्वैत की अनुभूति है, इसी को हम बोलते हैं माया। मैं अरु मोर तोर तै माया, जा बस किन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा की जो भावना है, मैं और मेरा का जो द्वैत है, तू और तेरा की जो भावना है, तू और तेरा का जो ये द्वंद्व है, इसी को बोलते हैं माया। ये माया का व्यवहारिक स्वरूप है। जा बस किन्हे जीव निकाया। इस जीव को माया ने, निकाया मतलब होता है समुदाय। जीव निकाया का मतलब हुआ जीव समुदाय। समस्त जीवों को माया ने बांध करके रखा है। जा बस किन्हे, माया ने जीव को बस करके रखा है। कैसे बस में कर रखा है? किस प्रकार की वृत्ति से बांध करके रखा है? ताकि मैं और मोर तय, मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जो द्वैत है ना, यह जो द्वंद्व है ना, इसी को बोलते हैं माया। इस प्रकार की जो वृत्ति आपके अंदर है ना, इसी को बोलते हैं माया वृत्ति। ऐसे माया को समझना बड़ी कठिन है। यही माया की वृत्ति ने सारे जीवों को इस संसार से बांध करके रखा है और नाना प्रकार के दुखों को झेल रहा है। ये दुख की निवृत्ति होगी कब? जब द्वंद्व समाप्त होगा। ये द्वंद्व समाप्त कब होगा? जब द्वैत मिटेगा, अद्वैत की सिद्धि होगी, अभेद की सिद्धि होगी। अभी खंड का अनुभव, एक ही खंड नहीं, जितने आदमी उतने खंड का अनुभव हो रहा है। अखंड की अनुभूति नहीं हो रही है, अद्वैत की अनुभूति नहीं हो रही है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन की नाव। सभी प्रकार की साधनाओं का, सभी प्रकार की उपासनाओं का एक ही अंतिम लक्ष्य है, अभेद सिद्धि, अद्वैत सिद्धि। जो एक अखंड अद्वितीय ब्रह्मात्म तत्व है, उसमें अवस्थिति लाभ प्राप्त करके ही आप अद्वैत की अनुभूति करते हैं। यह संसार द्वंद्वात्मक है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, भगवान के द्वारा बनाई गई जो ये सृष्टि है ना, ये द्वंद्वात्मक ही है। जड़ चेतन गुण दोषमय
जड़ चेतन का द्वंद्व, गुण और दोष का द्वंद्व। ऐसा ही ये संसार है और इस संसार से जुड़ करके आप कभी भी निर्द्वंद नहीं हो सकते। इसीलिए शरीर और संसार के बंधन से जो छूटने का साधना करता है वही निर्द्वंद हो पाता है, वही अद्वैत में पहुंचता है। तो सारे साधनाओं का लक्ष्य है निर्द्वंद होना, सारे साधनाओं का लक्ष्य है अभेद सिद्धि, सारी साधनाओं का एक अंतिम लक्ष्य है अद्वैत सिद्धि। अब इसको थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टिकोण से यदि अद्वैत को मैं आपको समझा दूं, क्योंकि यदि इसको आप समझ गए तो साधना का लक्ष्य हमेशा आपके ध्यान में रहेगा। नहीं तो कई बार साधना और तप करते करते आप असुर हो जाएंगे। याद रखिएगा, जितने भी प्रकार हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जितने भी दैत्य हुए हैं, जितने भी असुर हुए हैं, जितने भी राक्षस हुए हैं, उन्होंने कम साधना नहीं करी है। हिरण्यकशिपु ने घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था, 9 मैं दिन में मरूं, 9 मैं रात में मरूं, 9 मैं नर से मारा जाऊं, 9 वानर से मारा जाऊं। सोचिए, 9 जल में मरूं, 9 थल में मरूं। अब सोचिए, 9 अस्त्र से मरूं, 9 शस्त्र से मरूं। इतना तप करना, इतना साधना करना। अब सोचिए, जो ब्रह्मांड का अधिपति ब्रह्मा जी है उसको प्रसन्न कर लिया। तो यदि साधना का लक्ष्य प्रेमियों आपको मालूम नहीं होगा ना, उपासना का अंतिम लक्ष्य आपको मालूम नहीं रहेगा ना, तो कई बार घोर तप करके, कठिन साधना करके आप असुर वृत्ति को धारण कर लेंगे, आप असुर बन जाएंगे, आप दैत्य बन जाएंगे, आप राक्षस बन जाएंगे। इसलिए याद रखना, साधना का लक्ष्य है अद्वैत सिद्धि, साधना का लक्ष्य है अभेद सिद्धि, साधना का लक्ष्य है निर्द्वंदी को मुक्ति है, जीवन मुक्त होना ये साधना का लक्ष्य है, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना ये साधना का लक्ष्य है, स्वर्ग के साम्राज्य को प्राप्त कर लेना ये साधना का लक्ष्य नहीं है। 9 दिन में मरूं, 9 रात में मरूं, इस प्रकार से सापेक्षिक अमरता का वरदान प्राप्त करना यह साधना और तप का लक्ष्य नहीं है। साधना का लक्ष्य है त्याग विवेक अभेद रहे, जब आपन जीवन साधन की नाव। जीव है और ईश्वर है, जीव और ईश्वर की तात्विक एकता का ज्ञान, इसको बोलते हैं अद्वैत सिद्धि। जीव और ईश्वर की तात्विक एकता का ज्ञान, इसको बोलते हैं अद्वैत सिद्धि। ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य बोध, हम इसको बोलते हैं अद्वैत सिद्धि। जड़ और चेतन का जो भेद है, इस भेद के अभाव का और अखंड चेतन की सत्ता का सिद्ध होना, इसको बोलते हैं अभेद सिद्धि। तो साधना का लक्ष्य है अद्वैत, साधना का लक्ष्य है अभेद। ये हो गया, ठीक है। कहा कि साधना को कैसे करें हम, तो ये तो बाद में आएगा। पहले होता है कि ठीक है, साधना जीवन में आवश्यक है कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। साधन से सवात है, बिन साधन के सब जात, जीवन में जो साधता सदा वही मुस्कान। ये है साधना का महत्व। हम साधना क्यों करते हैं, साधना का लक्ष्य क्या है, ये भी ध्यान में आ गया। सभी प्रकार की साधनाओं का अंतिम लक्ष्य है अभेद सिद्धि, अद्वैत सिद्धि। माने जीव और ईश्वर की तात्विक एकता का ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य बोध, या कहें निर्द्वंद होकर जीवन मुक्ति। यह है साधना का लक्ष्य। अब कुछ साधना के स्वरूप को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में निर्देशित किया है। क्योंकि समय कम है, केवल मैं आपका ध्यान उस ओर ले जा रहा हूं। इसकी पूरी व्याख्या तो फिर कभी अगले सत्र में हो सकेगी। साधना के कुछ स्वरूप को, साधना के कुछ प्रकार को, कि कैसे हम जीवन में कौन सी साधना करें।
जिसके द्वारा अद्वैत की सिद्धि होती है, जिसके द्वारा अभेद की सिद्धि होती है, जिसके द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, जिसके द्वारा जीव और ईश्वर की एकता का तात्विक ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य बोध होता है। कहां से साधना शुरू करें? तो कुछ साधना के स्वरूप को निर्देशित किया है परम पूज्य गुरुदेव ने, पहले उसको ध्यान में ले लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव सबसे पहले कहते हैं कि एकादशी साधना है और दान सिद्धि। कहां से साधना शुरू करें? हम गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अपने जीवन को जी रहे हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ करके एकांतिक कठिन साधना करना सबके लिए शुरू में ही आसान नहीं है। तो कहां से साधना शुरू करें? तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एकादशी साधना से साधना आरंभ करो। एकादशी साधना है और दान सिद्धि। दान त्याग करने की शास्त्रीय विधि का नाम है। दान कोई साधारण चीज नहीं है। बहुत सारे आदमी जो है ना, दान को अभिमान पूर्वक खैरात बांटने के रूप में दान को लेते हैं, लेकिन दान क्या है? दान जो है त्याग करने की शास्त्रीय विधि है। दान में आप कुछ देते हैं। क्या देंगे आप? जो आपके पास है। क्या आपके पास ज्ञान है? क्या आपके पास वो ज्ञान है जिसके द्वारा शरीर और संसार के बंधन से मुक्ति मिलती है? वो तो ज्ञान आपके पास है नहीं। आपके पास क्या है? आपके पास जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ और फिर चेतन की सत्ता। सीधी सी बात है, जिस जड़ पदार्थ के बीच आपका जीवन चल रहा है, जिसका आप स्वामी हैं, उसी को दे करके आप अपने त्याग को, अपने भीतर की उदारता को और अपने भीतर की साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। जिसका आप स्वामी हैं, उसी का तो त्याग करेंगे। आपके पास रुपया है, आपके पास पैसा है, जड़ पदार्थ है, रुपया, पैसा, कंकर, पत्थर, और इसी से आप ग्रसित हैं। इसका बंधन छीन कैसे होगा? थोड़ा थोड़ा करके इसको त्यागने का प्रयास करें। कैसे त्यागेंगे? कहा कि उसका माध्यम है दान। दान जगत का प्रकृति धर्म है। मनुष्य व्यक्ति की डरता है, एक दिन तो उसे स्वयं यहाँ पर सब कुछ देना पड़ता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? दान सिद्धि है। सिद्धि का अर्थ होता है पूर्णता। एकादशी साधना है और दान सिद्धि। तो साधना का एक स्वरूप ये बतलाया गया। अब इसके बाद साधना का एक दूसरा स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि तन सेवा साधना है और जन सेवा सिद्धि। जब तक आप एकादशी साधना और दान सिद्धि ये आरंभ नहीं करते हैं, तो तन सेवा साधना स्वास्थ्य के रूप में और जन सेवा सिद्धि परोपकार के रूप में ये हो ही नहीं सकता है। ये साधना का क्रम है। जो एकादशी साधना करता है वही अपने सारे इंद्रियों को वश में करके वो भीतर की ओर चलता है। एकादशी साधना का मतलब है एक निश्चित समय पर उपवास करना। जड़ पदार्थ का जो संपर्क है, व्यर्थ के संपर्क से मोह बढ़ता है, तो जड़ पदार्थों का जो संपर्क है एकादशी के दिन, जो कि अमावस्या और पूर्णिमा के 15वें दिन पर आता है, 11वें दिन पर आता है। अमावस्या के 11वें दिन एक एकादशी और पूर्णिमा के 11वें दिन, पूर्णिमा के बाद 11वें दिन एकादशी की तिथि को, उस दिन क्या करना है? जड़ पदार्थों का जो ज्यादा आप प्रयोग करते हैं और चिंतन करते हैं, इसकी जगह पर जड़ पदार्थों के संपर्क से दूर होकर अकेले एकांत में आप चेतना का विकास करने के लिए और चेतना को अंतर्मुखी करने के लिए कुछ ऐसे अभ्यास करें, जप करें, तप करें, मौन रहें, एकांत में रहें। ये एकादशी करने का ढंग है। अनाज को छोड़ दिया, नमक को छोड़ दिया, ये तो स्थूल चीज है। पहले तो नमक और अनाज को एकादशी के व्रत में छोड़ते ही छोड़ते हैं। फिर उन जड़ पदार्थों को जिससे आपका लगाव है, उस दिन उससे दूरी बनाकर
व्यर्थ के संपर्क से अपने आप को दूर करके अकेले एकांत में स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं एकादशी के दिन, तब ये कहलाता है उपवास। केवल और केवल भोजन का त्याग कर देना, अन्न नहीं खाना, नमक नहीं खाना, ये तो सब कोई कर लेते हैं और ये करना चाहिए, इसका स्वास्थ्य पर लाभ मिलता है। लेकिन भीतर जो एकादशी उपवास का उद्देश्य है कि गौरव, उल्लास, विवेक, सहारों का गौरव लेकर विश्वास चला, आगे आगे उपवास चले, पीछे पीछे प्रकाश चला। इस जीव का अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा के पास निवास करना ही सच्चे अर्थों में उपवास कहलाता है। तो उपवास का उद्देश्य क्या है? क्योंकि एकादशी एक साधना है, तो उपवास का अर्थ होता है इस जीव का आत्मा के पास, आत्मा के निकट वास करना उपवास कहलाता है। ये तो सीधे होगा नहीं। तो सबसे पहले क्या कहा कि जो स्वाद तुम लेते हो ना भोजन में, तो पहले उस स्वाद को छोड़ो। उस दिन नमक को छोड़ देना, अन्न को छोड़ देना। उसकी जगह पर क्या करना है? फल को लेना है और शरबत को पीना है। पानी पीना एकादशी के दिन इस मंच के द्वारा मना नहीं किया गया है। जितना अधिक जल का प्रयोग करेंगे एकादशी के दिन, उतना ही आपका स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होगा। पेट के अंदर जो आपको जितने भोजन खाए हुए कचरे होते हैं, एकादशी उपवास में यदि आप जल का अधिक प्रयोग करते हैं, पेट का सारा कचरा बाहर हो जाता है और स्वास्थ्य का लाभ आप प्राप्त करते हैं। आज जो एकादशी के दिन जल पीना बंद कर देती है महिलाएं लोग, इसीलिए वह बीमारी का घर बन गई है। ज्यादा दिन तक वह उपवास नहीं कर सकती, एकादशी नहीं कर सकती, इसीलिए 10-12 साल के बाद उसको पलायन करना पड़ता है, विश्राम देना पड़ता है। पलायन नहीं, क्या बोलते हैं उसको? उद्यापन। उद्यापन करना पड़ता है। अरे उद्यापन का अर्थ होता है आदि से अंत तक निभाना, उद्यापन कहलाता है। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से कीजिए और आध्यात्मिक तरीके से कीजिए। एकादशी साधना, एकादशी के दिन जब आप उपवास में रहते हैं, 3 प्रकार का मनोभाव बना करके रखना चाहिए कि आज मन का जन्मदिन है, क्योंकि एकादशी का अर्थ होता है 11 और इंद्रियों में 11वें स्थान पर आता है मन। एकादशी मन का वशीकरण मंत्र है, इसीलिए यह मनोविज्ञान बना करके रखना चाहिए एकादशी उपवास के दिन कि आज मन का जन्मदिन है। ऐसे तो आप शरीर का जन्मदिन बहुत मनाते हैं, लेकिन मन का जन्मदिन केवल एकादशी के दिन मनाया जाता है। ये साधक लोग ही कर पाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एकादशी साधना जो उपवास के रूप में तुम करते हो, उस दिन पहला मनोभाव ये बनाकर रखना चाहिए, यह एकादशी का दिन क्या है? मन का जन्मदिन है। दूसरा, एकादशी को जल दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जल दिवस का मतलब होता है कि उस दिन जल का ज्यादा प्रयोग करें। एक बार स्नान करते हैं तो 2 बार स्नान करें, 2 बार स्नान करते हैं तो 3 बार स्नान करें। आप जल आप ज्यादा पिए और सीधे जल नहीं पिया जाता है, तो आप उसमें थोड़ा सा मीठा मधु मिलाइए, शक्कर मिलाइए, चीनी का प्रयोग कम कीजिए, नहीं तो मधुमेह की बीमारी आपको हो जाएगी। उस मीठा को और थोड़ा सा कम करने के लिए उसमें नींबू को निचोड़ दीजिए, तो शरबत बन गया। इस प्रकार से आप एकादशी उपवास को जल दिवस के रूप में मना सकते हैं। जल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। जल को कभी भी छोड़े नहीं एकादशी में, नहीं तो आपको ज्यादा हानि पहुंच जाएगी। अधिक दिन तक एकादशी साधना नहीं कर पाएंगे। एक बात ये हो गई। तीसरा जो मनोविज्ञान है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एकादशी उपवास को आध्यात्मिक त्योहार के रूप में माना जाए। आध्यात्मिक त्योहार का मतलब होता है आत्मा का त्योहार। जितने भी पर्व और त्योहार आप मनाते हैं ना, उसमें खान पान की व्यवस्था ही होती है। लेकिन एकादशी के दिन चूंकि अनाज को और नमक को आपने पहले ही छोड़ दिया है, फल और जल अथवा शरबत को आप ले रहे हैं।
आध्यात्मिक त्योहार के रूप में उसको मनाना। आज आध्यात्मिक त्योहार है, इस मनोभाव से एकादशी उपवास को करना, क्योंकि एकादशी में जो मन का वशीकरण होता है, इसके द्वारा इस जीव को अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा की ओर गमन करने का, उसको चलने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक का मतलब ही होता है आत्मा की ओर चलना। तो चूंकि एकादशी उपवास में ये जीव आत्मा के निकट पहुंचता है, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर गमन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आध्यात्मिक त्योहार। इस प्रकार से संक्षेप में आपको मैंने एकादशी साधना के संबंध में, उपवास के संबंध में बतलाया। यहां से शुरू होगा साधना आपका। फिर कहा कि दान सिद्धि। जिस जड़ पदार्थ के आप स्वामी हैं, उस जड़ पदार्थों का थोड़ा थोड़ा करके दान के माध्यम से त्याग करते करते जो ये शरीर और संसार पूरा जड़ है, पूरी प्रकृति ही जड़ है, तो पूरे शरीर और संसार के बंधन से छूटने का सामर्थ्य बढ़ते चला जाता है। आपको क्या लगता है कि एक दिन ही सब कुछ छोड़ने का सामर्थ्य आ जाएगा? नहीं। जब छोटी छोटी चीजों को छोड़ने का आप शुरू में ही आदत नहीं बना रहे हैं, तो अचानक ये जीव शरीर और संसार के बंधन को छोड़ करके अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेगा? नहीं। इसलिए कहा कि दान सिद्धि। दान वह माध्यम है जिसके द्वारा त्याग की साधना होती है। त्याग का मतलब ही होता है छोड़ना। और छोड़ेंगे कैसे? ऐसा छोड़ें कि छोड़ना भी हो जाए और वो साधना भी बन जाए। तो कहा कि छोड़े भी, मन त्यागे भी, और फिर उसका लाभ भी मिल जाए, तो कहा कि उसका माध्यम है दान। यदि सही भावना से आप अपने स्वत्व को, जिस चीज पर आपका स्वामित्व है, अधिकार की वस्तु को थोड़ा थोड़ा यदि जरूरतमंद को, धार्मिक कार्यों को परोपकार करने की भावना से उसमें अपने अंश के चीजों को थोड़ा भी आप लगा देते हैं दान के रूप में, तो छोड़ना भी हो जाता है, त्याग की साधना भी हो जाता है, और फिर छोड़ने का सामर्थ्य भी आ जाता है। इसीलिए दान जो है ना, त्याग करने की शास्त्रीय विधि का नाम है। एकादशी साधना है दान सिद्धि। इसके बाद तन सेवा साधना और जन सेवा सिद्धि, ये साधना का दूसरा प्रकार है। एकादशी साधना से तन सेवा स्वास्थ्य की प्राप्ति यहां से आरंभ हो जाती है, और जो दान सिद्धि आप करते हैं, उसी दान सिद्धि के द्वारा जन सेवा सिद्धि ये पूरी हो जाती है। इसके बाद यदि ये दो प्रकार की साधना आप अपने जीवन में स्थापित कर लेते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तीसरी साधना का प्रकार है कि स्वाध्याय साधना है और चरित्र सिद्धि। स्वाध्याय साधना है, और स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्व जो अध्याय बराबर स्वाध्याय। स्व माने अपने आप का, अध्याय माने अध्ययन करना, अपनी कमी को देखना और अपनी कमी को दूर करना। स्वाध्याय का ये सामान्य अर्थ है। स्व का अर्थ होता है स्वरूप, और अध्याय का मतलब होता है अध्ययन, और अध्ययन का यहां पर आध्यात्मिक अर्थ है अनुभव और अनुभूति। स्वरूप का अनुभव और अनुभूति करना ही स्वाध्याय कहलाता है। स्वरूप का अनुभव और अनुभूति कैसे होगा? इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप निर्गुण निर्विशेष आत्मा है, तो स्वरूप के अनुरूप अनुभव और अनुभूति कैसे होगी? अब उसी के लिए योग साधना की आवश्यकता पड़ेगी। चौथे प्रकार का साधना जो परम पूज्य गुरुदेव निर्देशित करते हैं, कहा कि मधुकरी साधना है और शब्द सिद्धि। ये कुछ ऐसे साधना है कि जो साधना के स्वरूप को जन सामान्य के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में निर्देशित किया है।
इसके अतिरिक्त परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश के अंदर पंच तत्व की साधना, सदाचार की साधना, ब्रह्मचर्य साधना और कुंडलनी साधना इसका निर्देश किया है। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। इस मंच के द्वारा जो साधक अपने जीवन में अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभव और अनुभूति प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्रमिक साधना बतलाया गया है। पांचों तत्वों से बना हुआ 5 कोष आपके शरीर के भीतर है। जब यह जीव इन 5 कोषों की दूरी को तय कर लेता है, 5 कोषों से अतीत जो इसका शुद्ध स्वरूप निर्गुण निराकार आत्मा है, उस आत्मा का साक्षात्कार होता है। इस जीव को ये 5 कोष जो 5 तत्वों से बना हुआ है, इसको पार करना होता है। अन्नमय कोष पृथ्वी तत्व से बना हुआ, प्राणमय कोष उसके भीतर जल तत्व से बना हुआ है, प्राणमय कोष के भीतर मनोमय कोष अग्नि तत्व से बना हुआ है, मनोमय कोष के भीतर विज्ञानमय कोष वायु तत्व से बना हुआ है और विज्ञानमय कोष के भीतर 5वां आनंदमय कोष आकाश तत्व से बना हुआ है। और इसी 5 तत्व को एक शब्द में इनके मूल रूप को प्रकृति बोलते हैं और प्रकृति के 3 गुणों से पार प्रभु परमात्मा, उसी की सत्ता आपके शरीर में आत्मा कहलाती है। तो 5 कोषों से अतीत, पंच कोशातीत सत चित्त आनंद स्वरूप यह तिष्ठति स्व आत्मा। तो 5 कोषों के पार आपका शुद्ध स्वरूप आत्मा है। इसके लिए तो 5 तत्वों की साधना करनी पड़ेगी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया पंच तत्व साधना, और 5 तत्वों की साधना का स्वरूप स्नान पान और ध्यान के माध्यम से होता है, जिसको हम फिर कभी दूसरे सत्र में विस्तार से बतलाएंगे। पंच तत्व साधना के बाद है सदाचार साधना। तीसरे खंड उपदेश में परम पूज्य गुरुदेव निर्देश करते हैं कि सदाचार ब्रह्म रूप है। सदाचार के अंदर 5 चीजें आती है, जिसको कि योग साधना के अंदर जो योग के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जिसमें यम और नियम इसके 5-5 भाग हो जाते हैं। यही 5 यम के 5 भाग सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और नियम के भी 5 भाग हो जाते हैं, शौच संतोष तत्व स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान। इसी को परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर एक शब्द में बोल रहे हैं सदाचार। और सदाचार के 5 अंग 5 तत्व के आधार पर सुनिश्चित किया गया है। सदाचार का सबसे पहला अंग है खान पान में सात्विकता। जब मन आता है, जो मन में आता है सो खा लेते हैं। तो जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो मन में जैसा तैसा विचार आपका घूमते ही रहेगा, कभी विचार शांत नहीं होगा। जैसा आहार वैसा विचार, जैसा भोजन वैसा जीवन, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये तो लोकोक्ति चरितार्थ होती है। इसीलिए सदाचार का सबसे पहला अंग पृथ्वी तत्व के आधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने सुनिश्चित किया कि खान पान में सात्विकता होनी चाहिए। खान पान प्रथम सुधारो, तब रस रस सब अवगुण को मानो। खान पान की तो आज ऐसी स्थिति बना करके लोगों ने रखा है कि अपने पेट को कब्रिस्तान बना लिया है और घर को श्मशान बना लिया है। बाहर कहीं कब्रिस्तान और श्मशान में जाने की जरूरत नहीं है। जिंदा मुर्दा, जीवित मुर्दा घर में ही रह रहा है। जीवित भी और मुर्दा भी, हाँ जीवित मुर्दा। किसी भी चीज को जब मार देते हैं तो उसकी संज्ञा मुर्दा हो जाती है ना, प्राण नहीं रहा। जो भी मांस मछली खाता है, तामसिक भोजन खाता है,
वो किसी भी जीव को मार करके ही तो खा रहा है। और यदि मर गया तो वो मुर्दा बन गया। यदि उस मुर्दा को कहीं जाकर के गाड़ देते हैं, धरती के अंदर दफना देते हैं, वो कब्रिस्तान कहलाता है। तो आपने उस मांस मछली को किसी न किसी जीव को मार करके जो प्राप्त किया वो तो मुर्दा हो गया, और उस मुर्दा को आपने किसी पेट के अंदर डाल दिया। मुर्दा को यदि धरती के अंदर गाड़ देते हैं तो कब्रिस्तान, जो उस मुर्दा को खा करके पेट के अंदर ले आया तो पेट बन गया कब्रिस्तान। और यदि उस मुर्दा को आप जिस जगह पर जलाते हैं, पकाते हैं, उस जगह को बोलते हैं श्मशान। तो पेट के अंदर तो ऐसे ही मुर्दा नहीं गया, आपने घर में उसको जलाया और पकाया। तो मुर्दा चीजों को जहां पर जलाया जाता है, जहां पर उसको पकाया जाता है, देखिए बगल में है, उसको श्मशान में बोलते हैं, मुर्द घट्टी बोलते हैं उसको। तो श्मशान किसको कहते हैं? जहां मुर्दा को जलाया जाता है। तो आप तो घर में मांस मछली बनाने में मुर्दा को ही तो जला पका रहे हैं। तो आपका घर क्या बन गया? श्मशान। अब पेट क्या बन गया? कब्रिस्तान। अब सोचिए, जो अपने घर को श्मशान बना करके रखा है और पेट को कब्रिस्तान बना करके रखा है, तो क्या उसके घर में कोई होनहार संतान पैदा हो सकता है? अरे कब्रिस्तान में कौन रहता है? भूत प्रेत और शैतान। श्मशान में कौन रहता है? भूत प्रेत और शैतान। तो जब आपने अपने घर को श्मशान बना लिया है, पेट को कब्रिस्तान बना लिया है, तो आपके घर में एक सच्चा संतान कैसे जन्म ले सकता है? वो संतान नहीं होगा, वो शैतान ही आपके यहाँ जन्म लेगा, जो आपका ही खून पिएगा। तो फिर आप कहेंगे कि कलयुग आ गया है। कलयुग आया नहीं है, कलयुग आपने अपने ही हाथों से अपने घर में लाया है, अपने जीवन में लाया है। प्रेमियों, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि खान पान प्रथम सुधारो। खान पान में सात्विकता, ये सदाचार का सबसे पहला अंग है। पृथ्वी तत्व को लेकर, जल तत्व को लेकर के सदाचार का दूसरा अंग है रहन सहन में स्वच्छता। जहां भी आप रहते हैं वहां स्वच्छता को बनाए रखिए, क्योंकि जल के द्वारा हम स्वच्छ होते हैं, जल के द्वारा हम निर्मल होते हैं। जल का काम यह धोना, सफाई करना। इसीलिए आज विज्ञान भी बतला रहा है कि जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं ना, उसके पीछे कारण है गंदगी। बाहर की गंदगी को दूर कीजिए और फिर अपने भीतर की गंदगी को भी दूर कीजिए। अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाइए। इसको बोलते हैं स्वच्छता। बाहर की सफाई स्वच्छता और अंदर की सफाई पवित्रता। जल तत्व को लेकर सदाचार का ये दूसरा अंग है कि रहन सहन में स्वच्छता होनी चाहिए। ये सदाचार साधना के अंदर ये सारी चीजें हैं। और सदाचार का तीसरा अंग परम पूज्य गुरुदेव निश्चित करते हैं अग्नि तत्व को लेकर, क्योंकि अग्नि जो आपके शरीर में काम कर रही है ना, आपका शरीर पांचों तत्व से बना है। तो पांचों तत्व के बीच में जो तत्व है वो है अग्नि तत्व। सबसे नीचे पृथ्वी तत्व, उसके ऊपर जल तत्व, बीच में अग्नि तत्व, उसके ऊपर वायु तत्व और सबसे ऊपर आकाश तत्व। उसी प्रकार से आपके शरीर में पांचों तत्व की स्थिति है। तो बीच में जो अग्नि तत्व है, इस अग्नि से बना हुआ आपके शरीर में 5 प्रकृति रूप है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, ज्वराग्नि और चिंताग्नि। आपके अंदर जो बुद्धि में विचार उत्पन्न होते हैं चिंताग्नि के कारण से, आपके शरीर में कामाग्नि होने के कारण से आप संतान की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि करते हैं। जिसके अंदर कामाग्नि नहीं होती है वे सृष्टि नहीं कर सकते, संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। पुरुष नपुंसक और स्त्री बांझ हो जाती है। क्रोधाग्नि के कारण से आपके जीवन में गति और प्रगति है, प्रेरणा है। जठराग्नि के कारण से भोजन का पाचन होता है। ज्वराग्नि के कारण से आपके शरीर में टेम्परेचर और तापमान बना रहता है, जिसके कारण से आपको पैरालिसिस नहीं मारता है। चिंताग्नि के कारण से आप विचार और चिंतन कर पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं। तो विचार, अग्नि तत्व को लेकर के सदाचार का तीसरा अंग निश्चित किया कि आचार विचार में शुद्धता होनी चाहिए। अग्नि को देखिए ना, जो चीजें पृथ्वी से शुद्ध नहीं हो पाती
जिस गंदगी को जल नहीं धो पाता उसको अग्नि में डाल दीजिए, उनके सारे के सारे विकार को अग्नि जला करके राख कर देती है। पॉलीथीन को आप गाड़ दीजिए, जमीन के अंदर नहीं सड़ेगा, जल के अंदर फेंक दीजिए, नहीं सड़ेगा, लेकिन अग्नि में डाल दीजिए, जल करके राख हो जाएगा। अग्नि शुद्ध करती है। आचार विचार में शुद्धता, हमेशा दूसरे के विषय में अपने विचार के द्वारा गलत ही बात सोचते रहना, षड्यंत्र ही करते रहना, एक गंदा विचार है। और आप अपने भीतर जब शुद्ध चिंतन करते हैं, दूसरे के प्रति भी अच्छा सोचते हैं, यह है आचार विचार में शुद्धता। यह सदाचार का है तीसरा अंग, अग्नि तत्व को लेकर। सदाचार का जो चौथा अंग है वो वायु तत्व को लेकर है, चाल चलन में सभ्यता। जो आपका चाल चलन है ना, वो सभ्य होना चाहिए, उद्दंड नहीं होना चाहिए। आपके चलने से, आपके बैठने से, आपके खड़ा होने से ही आपके संस्कार का पता चलता है, आपकी शिक्षा का पता चलता है। क्योंकि वायु के अंदर जो है ना गति है, वायु के अंदर जो है ना चलन शक्ति है, इसीलिए वायु तत्व को लेकर सदाचार का जो चौथा अंग निश्चित किया गया वो है चाल चलन, क्योंकि चलन शक्ति है वायु में, गतिशीलता है वायु में। आपका चाल चलन होना चाहिए कैसा? तो सभ्य होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए। कैसे बोलें, कैसे खड़े रहें, कैसे बैठें, कैसे बात करें, ये जो आपका चाल चलन है, कौन चोर है और कौन व्यभिचारी है, उनके चाल चलन से ही पता चल जाता है। और अंतिम में सदाचार का जो पांचवा अंग है, आकाश तत्व को लेकर के निश्चित किया गया है, वह है बोल चाल में सत्यता और मधुरता। क्योंकि जो आप बोलते हैं वाणी के द्वारा, उसमें शब्द होता है, और ये शब्द है आकाश तत्व की तन्मात्रा। बोलने में सत्यता होनी चाहिए, और कई बार जब आप सत्य बोलते हैं ना, तो वो कठोर हो जाता है। ठीक है, सत्य कठोर होते हैं, लेकिन आपकी साधना क्या है? उसको मधुर बना करके बोलना, बोलने का ढंग सीखिए। क्योंकि जीवन में बोलना एक बहुत बड़ी कला है, जो इसे सीख लिया इसमें उसकी भला है। सत्य थोड़ा और मीठा बोलना और सुनना आवश्यक है। ये हैं सदाचार साधना के 5 अंग। खान पान में सात्विकता, रहन सहन में स्वच्छता, आचार विचार में शुद्धता, चाल चलन में सभ्यता, और बोल चाल में सत्यता एवं मधुरता। पंच तत्व साधना के बाद पंच तत्वों से संबंधित आपके भीतर जो व्यवहार और वृत्ति है, जो व्यवहार और वृत्ति है, उसको लेकर के ये सदाचार साधना को निश्चित किया गया है। और इस सदाचार साधना का जो केंद्रीय बिंदु है ना, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, वो है ब्रह्मचर्य साधना। सदाचार साधना का केंद्रीय बिंदु है ब्रह्मचर्य साधना, क्योंकि परम शक्ति उसी में सन्निहित होती है जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है। ब्रह्मचर्य एक स्थूल ब्रह्मचर्य है, एक सूक्ष्म ब्रह्मचर्य है, और एक तात्विक ब्रह्मचर्य है। स्थूल ब्रह्मचर्य के विषय में आप सभी लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। गृहस्थों के लिए बताया गया है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके पर स्त्री से व्यभिचार न करना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। जो गृहस्थ नहीं है, कुमार कुमारी है, साधु सन्यासी है, उसके लिए बताया कि मैथुन त्याग एवं ब्रह्मचर्यम या वीर्य रक्षायाम एवं ब्रह्मचर्यम। जो शरीर का सार तत्व है ना, स्त्री के अंदर वह रज कहलाता है और पुरुष के अंदर वीर्य कहलाता है। आपके पूरे शरीर का चरम धातु रज और वीर्य है। इसको पानी की तरह बहाइए मत। क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए आप रज और वीर्य का पतन न करें।
कुसंग के प्रभाव में आकर के आज व्यक्ति मैथुन की क्रिया के द्वारा अपने शरीर के चरम धातु को व्यर्थ में गंवाता है। आपको क्या पता है, उसी वीर्य के एक बूंद में बुद्ध छिपे हुए थे, महावीर छिपे हुए थे, विवेकानंद छिपे हुए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जीवन भर में एक शेर एक ही बच्चा को पैदा करता है और वो जंगल का राजा बनता है। एक चींटी एक बार में 1000 बच्चा पैदा करती है, लेकिन वो पैरों के तले रौंद ही चली जाती है। इसलिए एक संतान को ही ब्रह्मचर्य पूर्वक यदि आप उत्पन्न कर लेना, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज बुलारा। आकाश में सूर्य की तरह वो चमकता है। और यदि कहीं आप व्यभिचारी होकर के अपने बेटा बेटी को यदि पैदा किया है ना, 90% माता पिता के संस्कार को उनके बेटा बेटी भोगते हैं। यही सच है। जो शुद्ध प्रेम नहीं पाया है वही व्यभिचार करता है। जिसके माता पिता ने ब्रह्मचर्य का पालन पूर्वक, संयम पूर्वक सृष्टि नहीं किया है, उसी के संतान व्यभिचारी होते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी साधना है। अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध संभोग न करना, ये गृहस्थ का ब्रह्मचर्य है। इसके बाद उसमें कई ऐसे याज्ञवल्क्य स्मृति में, मनु स्मृति में बतलाए गए हैं जो विशेष समय है, व्रत और अनुष्ठान है। अपनी पत्नी के साथ भी मैथुन नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, कुमार और कुमारी है, उसके लिए तो सर्व मनसा वाचा कर्मणा सर्व अवस्थासु सर्व प्रकारेण मैथुन त्याग एवं ब्रह्मचर्यम। मनसा वाचा कर्म, तीनों प्रकार से मैथुन की क्रिया का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य है। ये यदि ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक अर्थ देते हैं तो ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक अर्थ ये होता है ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य। जो परम सत्ता ब्रह्म है, उस ब्रह्म की ओर इस जीव का चलना तात्विक ब्रह्मचर्य कहलाता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में, वेद में ब्रह्मचारी की संज्ञा उसको दिया गया है जो अपना घर द्वार छोड़कर अंतेवासी होकर गुरु की सेवा में ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए ठहरता है, उनके निकट वास करता है, उनको ब्रह्मचारी की संज्ञा प्राप्त होती है। तात्विक ब्रह्मचर्य का ये अर्थ होता है कि जो तत्व के रूप में ब्रह्म है, उस ब्रह्म की ओर इस जीव का चलना ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य। वीर्य की रक्षा करना, शुक्र की रक्षा करना, रज की रक्षा करना, मैथुन का त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य सारे ये सहयोगी हैं, ये उपयोगी हैं। ये स्थूल सूक्ष्म स्तर का ब्रह्मचर्य पालन करके ही तात्विक ब्रह्मचर्य में वो प्रवेश करता है। ये जीव की गति अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म की ओर चलने लगता है, ब्रह्म की ओर होने लगता है। इसको बोलते हैं तात्विक ब्रह्मचर्य। तो ये है ब्रह्मचर्य साधना सदाचार का केंद्रीय है। सदाचार के 5 अंगों में जो सबसे केंद्रीय बिंदु है वो है ब्रह्मचर्य साधना। और एक चौथा जो साधना के विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया है, 6ठे खंड उपदेश के अंदर कुंडलनी साधना कि सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलनी जागरण है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो पूरी संभावना है कि आपके भीतर कुंडलनी शक्ति का जागरण होकर के रहेगा। जो जितना ब्रह्मचर्य का पालन करता है उतना ही उनके भीतर जो चरम धातु शुक्र और वीर्य है मूलाधार चक्र में, उसी शुक्र और वीर्य के अंदर कुंडलनी की शक्ति सुसुप्ति अवस्था में पड़ी हुई है। संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना शक्ति जो आपके शरीर में सुसुप्ता अवस्था में है, उसी का नाम है कुंडलनी।
और ये कुंडलनी की शक्ति आपके शरीर में केवल 10% ही जागृत है, जिसके द्वारा आप जीवन के सारे कार्य विधियों को संपादित कर रहे हैं। आपका उठना बैठना, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा करना, पढ़ाई लिखाई करना, जितनी भी सारी चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, केवल कुंडलनी शक्ति का 10% भाग से हो रहा है। 90% कुंडलनी की शक्ति सोई पड़ी रह जाती है और इसी में आपकी मृत्यु हो जाती है। जिस किसी ने भी थोड़ा सा भी कुंडलनी शक्ति को 10 से लेकर के 15% जागृत कर लिया है ना, वही आपके बीच में, आपके समाज के बीच में वे प्रतिभावान दिखाई पड़ते हैं। उनकी प्रतिभा के पीछे राज केवल इतना है, किसी न किसी प्रकार से उनके भीतर कुंडलनी की शक्ति मात्र 2-3% अतिरिक्त जग गया है। साधना की विधि के द्वारा यदि कुंडलनी की शक्ति को आप 25 से लेकर के 30% आप जगा लेते हैं, तो आपके सोचने का ढंग, आपके विचारने का ढंग, अनुसंधान करने का ढंग इतना सूक्ष्म हो जाता है कि आप साइंटिस्ट हो जाते हैं, आप वैज्ञानिक हो जाते हैं। जो वैज्ञानिक माइंड है, जो इतने बड़े बड़े यंत्र और महायंत्र का निर्माण कर रहा है, एक लोहा को जो कि पानी में डूब जाता है लेकिन उसका जहाज बना करके वो पानी में तैरा दे रहा है, आश्चर्यजनक चीज है। एक लोहा जो अपने आप से उड़ नहीं सकता है, हवाई जहाज बना करके आकाश में उड़ा देता है वैज्ञानिक, आश्चर्यजनक चीज है। एक लोहा जो एक जगह ही स्थिर रहता है, अपने से चल नहीं सकता है, लेकिन उसी का इंजन और पटरी बना करके उसको दौड़ा देता है लोहे को रेलगाड़ी के रूप में। ये आश्चर्यजनक चीज है। इस प्रकार की जो सूक्ष्म अनुसंधान यंत्र और महायंत्र का निर्माण करने की बुद्धि में क्षमता आ जाती है, वो केवल 25 से लेकर के 30% कुंडलनी शक्ति जागरण का परिणाम है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस जीवात्मा के अंदर अपने भीतर की कुंडलनी शक्ति 75% जग जाती है ना, वो अवतार कोटि के महापुरुष हो जाते हैं। अवतार कोटि, जैसे रमन महर्षि कहते हैं कि वो अवतार कोटि के अवतारी पुरुष थे। 75% कुंडलनी की शक्ति जग जाने पर वो ईश्वर कल्प हो जाते हैं। जैसे भगवान के अवतार मान्य होते हैं, वैसे ही महापुरुषों के अवतार कोटि में उसको गिना जाने लगता है। और यदि आपने 100 के 100% कुंडलनी शक्ति को जगा लिया, तो फिर तो आप स्वयं परम सत्ता जो ईश्वर है उससे एकाकार होकर के खुद ईश्वर ही बन जाते हैं। 100 का 100% कुंडलनी जागरण का अर्थ है ईश्वर होना। 75% कुंडलनी जागरण का मतलब है अवतार कोटि में आ जाना। 50% कुंडलनी जागरण का मतलब होता है वैज्ञानिक बन जाना। 20 से लेकर के 15% यदि आपकी कुंडलनी की शक्ति जगी हुई है, तो उसी समय आप अनुसंधान करने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं। और यदि 10 से लेकर के 15% आपकी कुंडलनी की शक्ति, 10% तो सब में जगी रहती है, 5% अतिरिक्त में कुंडलनी की शक्ति यदि किसी कारणवश, या तो प्रकृति के द्वारा, या तो ईश्वरीय कृपा के द्वारा, या अपने प्रयास के द्वारा, या जन्मजात के द्वारा यदि थोड़ी सी भी शक्ति अधिक जगी हुई है, तो वे जन्मजात प्रतिभाशाली दिखाई पड़ते हैं। आप चाहें तो अपनी कुंडलनी की शक्ति को जगा सकते हैं, और ये कुंडलनी जागरण की साधना कहलाती है। इसके लिए आपको एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कुंडलनी विज्ञान को समझना पड़ेगा, और उसके जागरण 4 चरणों में होता है। तो क्रमिक रूप से उसकी तैयारी करके फिर कुंडलनी जागरण की साधना को आप साध सकते हैं। ये 4 प्रकार की साधनाएं परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में निर्देशित किए हैं। अब साधना का और क्रम जो हमारे वैदिक सनातन शास्त्रों में निरूपित किए गए हैं, प्रतिपादित किए गए हैं, एक बार मैंने उसको एक जगह संकलित किया था। तो साधना के कुल 7 सोपान बनते हैं। एक तो कुछ है प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक साधन को लेकर के साधना का स्वरूप बनता है। प्राकृतिक साधन में जो प्राकृतिक संसाधन है, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश, इसको प्राकृतिक साधन बोलते हैं। दूसरा है भौतिक साधन,
भौतिक साधन को लेकर भी साधना का स्वरूप निश्चित होता है, और भौतिक साधन के अंदर आते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, वस्त्र, भोजन, वस्त्र, आवास, यातायात के साधन। ये जितने भी हैं ना साधन, इसको लेकर जो साधना का स्वरूप निश्चित होता है, ये भी हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। तो चूंकि साधना की जो परिभाषा हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है ना, उसको परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तब साधन और साधना ये दोनों शब्द समझ में आ जाएगा, क्योंकि साधन से ही साधना शब्द बनता है। साधन का सदुपयोग करने की प्रक्रिया का नाम साधना है। जैसे कि कलम एक साधन है, और उससे जब आप लिखते हैं तो लेखनी एक साधना है, लिखना साधना है, और लिखने की जो साधना है वो जिस करण के द्वारा, जिस साधन के द्वारा संपादित होता है वो तो कलम है, वो तो लेखनी है। तो साधन और उस साधन के सदुपयोग की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का नाम है साधना। तो साधन का सदुपयोग की प्रक्रिया तो क्या अपने आप कर लेंगे? अब देखिए साधना की पूरी परिभाषा कैसे बनती है। ठीक है, साधन के सदुपयोग की, क्योंकि साधन का दुरुपयोग भी आप कर सकते हैं, फिर उसकी साधना संज्ञा नहीं है। कोई एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण किया, उसके द्वारा उसको जीवन के कल्याण में लगाया, वे उसके जीवन की साधना बन जाती है। लेकिन कोई एक ऐसे साधन का आविष्कार किया जिसके द्वारा वो पूरे के पूरे विश्व का विनाश करने पर तुला हुआ है, वह उसकी साधना नहीं कहलाएगी। इसीलिए सदुपयोग शब्द दिया। साधन के सदुपयोग की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। तो सदुपयोग की प्रक्रिया अपने आप को आती नहीं है, उसके लिए आपको गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, शास्त्र के अनुशीलन की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए कहा कि साधन के सदुपयोग की प्रक्रिया। तो साधन के सदुपयोग की प्रक्रिया, तो साधन का हम सदुपयोग करेंगे क्या? कहा कि साध्य को सिद्ध करने के लिए। साध्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। साध्य का मतलब क्या होता है? साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। जीवन का जो लक्ष्य है वो है जीवन की पूर्णता। साध्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करना, यही तो साध्य है। तो साध्य को सिद्ध करने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए साधन के सदुपयोग की प्रक्रिया का नाम साधना। फिर भी यह परिभाषा अधूरा है। ठीक है, साध्य को सिद्ध करने के लिए साधन के सदुपयोग की प्रक्रिया का नाम साधना है। ये साधन के सदुपयोग की प्रक्रिया तो अपने आप नहीं हो जाएगी ना, सदुपयोग की प्रक्रिया अपने आप आपको ज्ञात नहीं हो जाएगी ना। साधन के विषय में जानकारी भी आपको अपने आप नहीं होगी कि साध्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन बतलाए गए हैं, तभी तो आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे। गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई भी व्यक्ति साधन के सदुपयोग की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। अब देखिए साधना की यहां पर अब पूरी परिभाषा बन रही है। क्या साधना की पूरी परिभाषा ये बनेगी? शास्त्र और सद्गुरु के मार्गदर्शन में साध्य को सिद्ध करने के लिए साधन की सदुपयोग करने की प्रक्रिया का नाम साधना है। साध्य को सिद्ध करने के लिए सद्गुरु के मार्गदर्शन में साधन के सदुपयोग की प्रक्रिया का नाम साधना है। तो साधन के स्तर को समझना पड़ता है। भोजन बनाना होगा तो उसके अलग साधन है, आपको यात्रा करनी पड़ेगी तो उसके अलग साधन है। इस साधन की मीमांसा होती है तब साधना का स्वरूप निश्चित होता है। तो उनके कुल साधन के सोपान जो है 7 निश्चित होते हैं। एक है प्राकृतिक साधन, दूसरा है भौतिक साधन, तीसरा है करणात्मक आध्यात्मिक साधन, चौथा है धार्मिक साधन,
पांचवा है भक्ति साधन, छठा है योग साधन और सातवां है वेदांत साधन अर्थात ज्ञान के साधन। जो ज्ञान के साधन है उसी के द्वारा ज्ञान होगा, जो भक्ति के साधन है उसी के द्वारा भगवान से आपका संबंध बनेगा, जो योग के साधन है उसके द्वारा ही अंतर्मुखी होकर के आप भीतर प्रवेश करेंगे, जो धार्मिक साधन है उस धार्मिक साधन के द्वारा ही आपके अंदर चित्त की शुद्धि होगी, धर्म निष्ठा बनेगी। जो आध्यात्मिक साधन है उस आध्यात्मिक साधन के द्वारा ही आपके शरीर में जो करण है, उपकरण है, इंद्रियां हैं, इसको संयमित कर पाएंगे आप। जो भौतिक साधन है उस भौतिक साधन के द्वारा ही आप अपने जीवन की यात्रा को सुलभ कर सकते हैं, सहूलियत से जी सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान नहीं रहेगा, भोजन वस्त्र आवास की व्यवस्था नहीं होगी तो आपका जीवन जीना दुभर हो जाएगा। एक महात्मा को भी एक वक्त कम से कम भोजन तो चाहिए ना, शरीर को जिंदा रखने के लिए, तो भोजन तो साधन बन गया ना। ठीक है, इनको कई प्रकार के कपड़े की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन तन को ढकने के लिए 2 मीटर का भी कपड़ा तो चाहिए ना, तो वस्त्र तो साधन बन गया शरीर की यात्रा को पूरा करने के लिए। ठीक है, आलीशान महल नहीं चाहिए, लेकिन साधु को सिर छिपाने के लिए एक खोपड़ी और झोपड़ी तो चाहिए ना। ये मकान, ये झोपड़ी, ये साधन बन गया। इसको बोलते हैं भौतिक साधन। रोटी कपड़ा मकान, भोजन वस्त्र आवास और यातायात के साधन। एक है प्राकृतिक साधन, जिसको कि आपने नहीं बनाया है, वो परमात्मा के द्वारा दिया गया है। आप जिसको खरीदते नहीं है, परमात्मा प्रदत्त है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश। आज आप घर में बिजली जलाते हैं, सरकार को बिजली का भुगतान करते हैं, बिजली का बिल आता है आपके यहां पर, और यदि उसका भुगतान न करें आपको जेल हो सकता है, आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन भगवान जो सूर्य का लाइट दे रहे हैं, ये प्रकाश जो आपको दिन में प्राप्त हो रहा है और रात में चांद और तारे के द्वारा वो रोशनी प्राप्त होती है, क्या परमात्मा ने किसी बिल के लिए कोई पैसा मांगा? भगवान ने आपके घर पर कभी कोई बिल भेजा कि मैं इतना प्रकाश दे रहा हूं? इतना जो वर्षा हो रही है, पानी जो बरसता है, उस पानी का बिल अभी कभी आप चुकता करते हैं भगवान को क्या? लेकिन बोरिंग से आप पानी पटाइए, देख लीजिए आज शहर में लोग पानी का कनेक्शन लिया हुआ है, बिल जैसे बिजली का चुकता करता है वैसे ही पानी का भी बिल चुकता करना पड़ता है। बम्बई में जाकर के देखिए, लीटर के हिसाब से पानी मिलता है। ट्रेन में आप यात्रा करते हैं कि 1 लीटर का 15-20 रुपया चुकता करना पड़ता है। जब भगवान वर्षा करते हैं आप उसको चुकाते हैं क्या? ये आपको प्राकृतिक संसाधन मिला हुआ है, आप उसको खरीदते नहीं है। इसीलिए आपका भी दायित्व होता है कि प्रकृति को शुद्ध रखें और संतुलित रखें, नहीं तो ये प्रकृति आपकी जीने लायक नहीं रह जाएगी। इसको बोलता है प्राकृतिक साधन। तो प्राकृतिक साधन के आधार पर साधना का जो स्वरूप निश्चित होता है उसको बोलते हैं पंच तत्व साधना। भौतिक साधन के आधार पर साधना का जो स्वरूप निश्चित होता है उसको बोलते हैं सदाचार साधना। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान का प्रयोग कैसे करेंगे, किस रूप में करेंगे? जो कि अभी मैंने बताया, सदाचार। और जो कर्मात्मक साधन है, देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण, इसके भीतर जो सामर्थ्य है, यह जो कर्मात्मक साधन है, यह शरीर में जो इंद्रियां एक करण है, इस साधन का उपयोग आप संसार के भोग के लिए भी कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश के लिए योग के रूप में भी कर सकते हैं। इंद्रियां एक ऐसी इंद्रियां, देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण, देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण, ये 4 ऐसे साधन हैं। तन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बड़ी भाग मानुष तन पावा, ये शरीर भी तो साधन है।
परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं तन सेवा साधन। तो देह, इंद्रिया, प्राण और अंतःकरण ये चार कर्मात्मक साधन है। इसके अंतर्निहित जो सामर्थ्य है इसका सदुपयोग करना, या तो इसका उपयोग आप संसार के भोग में कर सकते हैं, या तो इनका उपयोग आप अपने भीतर अंतर जगत प्रवेश करने के लिए योग में कर सकते हैं। देह का योग, देह का उपयोग, इंद्रिय का उपयोग, प्राण का उपयोग और अंतःकरण का उपयोग, या तो आप भोग में करें या तो योग में करें। यह है आध्यात्मिक कर्मात्मक साधन। इसके आधार पर जो साधना का स्वरूप निश्चित होता है उसी को बोलते हैं आध्यात्मिक साधना, या उसी को बोलते हैं संयम की साधना। अब योग दर्शन के अंदर संयम को बतलाया गया है अलग अर्थ में। इसके बाद जो साधन के क्रम में चौथे क्रम में आता है धार्मिक साधन। धार्मिक साधन का मतलब होता है ऐसे साधन जिसका उपयोग करके हम अपने भीतर चित्त को शुद्ध करते हैं और अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक साधन में 3 चीजों का नाम लिया है, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ, दान, तप, व्रत, अनुष्ठान और परायण, ये जितने भी सारी चीजें हैं हमारे शास्त्रों में इसको धार्मिक साधन की संज्ञा दी गई है। और इसके आधार पर जो साधना का स्वरूप निश्चित होता है, क्योंकि साधन के सदुपयोग की प्रक्रिया का नाम साधना है। तो जो धार्मिक साधन यज्ञ, दान और तप है, जब इसका आप सदुपयोग करते हैं, इसके द्वारा जो साधना का स्वरूप निश्चित होता है उसी को बोलते हैं कर्मयोग की साधना। कर्म साधना इसी का नाम है। कर्मयोग साधना कर्म साधना से थोड़ा सा अधिक गहरा और वैज्ञानिक एवं दार्शनिक है। समय नहीं है इसलिए मैं केवल संकेत कर दे रहा हूं। जो कर्म साधना है, धार्मिक साधन को लेकर कर्म साधना बनता है, कर्मयोग की साधना बनता है। इसके बाद 5वें नंबर पर है भक्ति साधन। और भक्ति साधन जिसके द्वारा यह जीव भगवान से जुड़ता है उसको बोलता है भक्ति के साधन। कैसे कैसे ये जुड़ेगा? क्योंकि भावनात्मक रूप से ही भगवान से ये जुड़ता है। तो कौन ऐसी चीज करे कि इसकी भावना भगवान के प्रति जुड़े? अभी तो आपकी भावना संसार के प्रति, संसार के संबंधों के प्रति, संसार के लोगों के प्रति, देह और संसार से इमोशनल अटैचमेंट है आपका। तो संसार से आसक्ति हटे और भगवान से भक्ति जुड़े, उसके कौन कौन से साधन हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में उसके 9 साधन बतलाए गए। श्री रामचरितमानस के अंदर भगवान राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति के 9 साधन बतलाए। और उसी 9 साधन के अंदर आता है श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 साधन हैं। इस 9 साधन के द्वारा ही ये जीव भावनात्मक रूप से भगवान से जुड़ता है, जिसकी संज्ञा होती है भक्ति। इस प्रक्रिया को जब आप लागू करते हैं ना, इसको बोलते हैं भक्ति साधना। इसके बाद जो 6 नंबर पर साधन आता है उसका नाम है योग साधन। और योग साधन में हम क्या करते हैं? यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप की ओर चलता है, अंतर जगत में प्रवेश करता है। योग साधन के 8 अंग बतलाए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो योग के 8 अंग हैं, ये योग के 8 अंग ही योग साधन कहलाते हैं। जब इसका आप अभ्यास करते हैं तो इसी का नाम पड़ जाता है योग साधना। स्थूल शरीर की प्रधानता को लेकर योग साधना का स्वरूप आसन के रूप में है। सूक्ष्म शरीर की प्रधानता को लेकर योग साधना का स्वरूप प्राणायाम के रूप में है। और कारण शरीर की प्रधानता को लेकर योग साधना का स्वरूप ध्यान के रूप में है। इन 8 अंगों में मुख्य रूप से
तीनों शरीर से संबंधित योग साधना के 3 रूप को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। स्थूल शरीर को लेकर आसन, सूक्ष्म शरीर को लेकर प्राणायाम और कारण शरीर को लेकर ध्यान का अभ्यास है। इसको बोलते हैं योग साधना। और इसके बाद अंतिम में जो 7वां है साधन का स्तर, उसको बोलते हैं वेदांत साधन या ब्रह्म और आत्मा के अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के साधन। ज्ञान प्राप्त करने के साधन वेदांत साधन कहलाता है। कई जगह इसी को ज्ञान के साधन ही बतलाए हैं, जिसके द्वारा ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान होता है, जीव और ईश्वर की तात्विक एकता का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा ब्रह्म और आत्मा के अप्रोक्ष अनुभूति हम कर पाते हैं। ये कहलाता है ज्ञान के साधन। और ज्ञान के साधन में साधन चतुष्टय में 4 चीजें पहले आती है, विवेक, वैराग्य, सम आदि सत संपत्ति और मुमुक्षा। इसको एक शब्द में बोलते हैं साधन चतुष्टय। उसके बाद आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने उपदेश किया है, हे मैत्रेय, यदि तुम ब्रह्मात्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हो तो आत्मा वारे द्रष्टव्य है। आत्म तत्व का दर्शन होता है, आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है, आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान होता है। कैसे? ताकि श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। उसके 3 साधन है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। कुछ भी सुन लेना श्रवण नहीं कहलाता है। यहाँ श्रवण का अर्थ कुछ भी सुनने से नहीं है। यहाँ श्रवण का मतलब होता है ब्रह्म और आत्मा के तात्विक स्वरूप को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के मुख से सुनना श्रवण कहलाता है। मनन का अर्थ होता है कि युक्ति पूर्वक, वेद के अनुकूल युक्ति पूर्वक गुरु के मुख से आत्मा और ब्रह्म के विषय में, ब्रह्मात्म तत्व के विषय में सुने हुए का बार बार चिंतन करना युक्ति पूर्वक, ये मनन कहलाता है। तीसरा है निधिध्यासन। और निधिध्यासन का मतलब होता है कि श्रवण और मनन में ब्रह्म और आत्मा का जो स्वरूप स्पष्ट हुआ है उसमें ही तद्भाव भावित होकर अपना अवस्थिति लाभ प्राप्त करना। निधिध्यासन, ब्रह्म और आत्मा के वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाना, इसको बोलते हैं निधिध्यासन। ये ज्ञान के साधन माने गए। तो भक्ति क्या हो गया? उधर योग जो बतलाया गया है वो क्या हुआ? क्योंकि योग भी साधन है, भक्ति भी साधन है, धार्मिक साधन भी है, प्राकृतिक और भौतिक भी साधन है, कर्णात्मक साधन है, ताकि ये सारे के सारे परंपरागत साधन है। ब्रह्म और आत्मा के अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने में सहायक साधन है। लेकिन जिस साक्षात साधन के द्वारा ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, वे ज्ञान के साधन तो यही वेदांत के साधन है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुख्य 3 ही निर्देश दिए हैं कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता है, कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता है। एक दूसरा, ज्ञान हुए सुशांत हुए सब। और तीसरा निर्देश देते हैं कि स्वचिंतन से ज्ञान ले, सीलम सीलम सोकर। और यहां पर उपनिषद ने ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साक्षात साधन, प्रमुख साधन निर्धारित किए जा रहे हैं, और वे भी 3 हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा का दर्शन, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने की 3 ही प्रमुख साधन है। श्रोतव्य अर्थात श्रवण, मंतव्य अर्थात मनन, और निधिध्यासितव्य अर्थात निधिध्यासन। इस प्रकार से साधन के स्वरूप को समझ करके आप अपने जीवन में साधना को लागू कर सकते हैं, और ये गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को
साधना के सोपान को लेकर यहीं पर विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि